नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी कि बृहस्पतिवार को उत्तराखंड पहुंचे। वो हरिद्वार में 3 कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा अगली रामनवमी पर भगवान श्री राम अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं उन्होंने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण के कार्य की भी शुरुआत की गई। वहीं उन्होंने प्रदेश के 95 एमपैक्सो में जन सुविधा केंद्र एवं जन औषधि केंद्रों की स्थापना का शुभारंभ भी किया। इससे पहले अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने 182 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 181 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो उससे हम पीछे नहीं हटते, लेकिन हमारा विपक्ष हमारे फैसलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करता है। हमने कठोर नकल विरोधी कानून बनाया तो विपक्ष ने युवाओं को बरगलाने का कार्य किया। सहकार से समृद्धि इस सूत्र के साथ 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया और आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज करी हैं। आज यहां पर 307 सहकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुउद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स, ये सभी का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर उत्तराखंड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नंबर पर आने का काम उत्तराखंड सरकार ने। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हरिद्वार के परशुराम चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने अमित शाह के भल्ला कॉलेज हेलीपैड पहुंचते ही जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस के जवानों ने कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कई महिला कांग्रेसी भी प्रदर्शन में शामिल रही। तो कांग्रेसियों ने इस दौरान काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। अभी हम इस चीज में नहीं, कौन किस पार्टी से इस चीज से नहीं जोड़ रहे। जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके लिए पर्याप्त फोर्स मौजूद है यहाँ पे, और उनके विरुद्ध जो है अगर शांति व्यवस्था भंग करते हैं उचित कार्रवाई। और उधर उत्तराखंड में आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। राज्य में बिजली महंगी हो गई है। यहाँ टैरिफ से 13.25% बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। 1 अप्रैल से बिजली की ये नई दरें लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़े हैं। कॉमर्शियल कंज्यूमर पर 0.57% प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़े हैं। इसके साथ ही
कंज्यूमर को अब 1.34% प्रति यूनिट ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। रेलवे के कार्यों में खर्च होने वाली बिजली के रेट सबसे ज्यादा 9.68% बढ़े हैं। प्रदेश के 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब जेब हल्की करनी पड़ेगी। आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उत्तराखंड बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला ने बिजली की नई दरें जारी की हैं। उनके अनुसार बिजली की दरों में 9.64% तक बढ़ाई गई है। यूपीसीएल ने 16.96%, यूजेवीएनएल ने 2% और पिटकुल ने 9% बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। जनसुनवाई के बाद 12% तक बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले पिछले साल उत्तराखंड में बिजली दरों में 2.68% की वृद्धि हुई थी। पिछले साल में 3 बार बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिला था। वहीं अब एक बार और विद्युत दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बढ़ते बिजली के दामों को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर करारा हमला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से बिजली के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, उससे ये साबित होता है कि बीजेपी लगातार जनता का खून चूसने का काम कर रही है। बढ़ी दरों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में ये पहली बार नहीं है जब बिजली के दामों में वृद्धि की गई हो। लगातार बिजली के दामों में वृद्धि की जा रही है और बढ़ते बिजली के दामों को लेकर विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया। दरअसल पिछले साल में 3 बार बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिला था और इस बार एक बार फिर बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं बढ़ते बिजली के दामों को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर करारा हमला किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि बीजेपी लगातार जनता को ठगने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस ने आज राज्य के विभिन्न जिलों और शहरों में 26 नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है और सभी को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है। इस लिस्ट के अनुसार भूपेंद्र सिंह बिष्ट को अल्मोड़ा, नयन सिंह रावत को रानीखेत, भगत सिंह दशीला को बागेश्वर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूरन काठित को चंपावत, मुकेश नेगी को चमोली और लक्ष्मी अग्रवाल को पछवा दून कांग्रेस, जसविंदर सिंह गोगी को देहरादून महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के अध्यक्ष बनने के 1 साल बाद 26 नए अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की टीम में लंबे समय से बदलाव होने का इंतजार किया जा रहा था। इसके अलावा हल्द्वानी से गोविंद सिंह, विनोद सिंह को नेगी पौड़ी गढ़वाल और विनोद डबरवाल को कोटद्वार, अंजू को पिथौरागढ़, मनोहर टोलिया को डीडी हाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के अध्यक्ष बनने के 1 साल बाद 26 नए अध्यक्षों की ये लिस्ट जारी हुई। आज ही हम मुख्यमंत्री जी को भी इन सारे तथ्यों के साथ एक पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं और इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पिछले 11 महीने में लगभग 50 से ज्यादा पत्र हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखे हैं, एक का भी सार्थक जवाब ही नहीं आया। मुख्यमंत्री कार्यालय विपक्ष के अध्यक्ष लोग के द्वारा लिखे गए पत्रों का उत्तर देना भी उचित नहीं समझते। और उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। वो उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे हुए थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देहरादून में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। देहरादून स्थित कैनाल रोड जन औषधि केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। मनसुख मांडविया के साथ तमाम पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।
औषधि केंद्र का निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री सीमांत चमोली जिले के वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल मलारी गांव पहुंचे। यहां पहुंचने पर स्थानीय महिलाओं ने भोटिया नृत्य कर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय लोगों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि वह रात्रि प्रवास भी मलारी में ही करेंगे। अगले दिन यानी कल वो देहरादून लौटकर दून मेडिकल कॉलेज के 500 बेड के अस्पताल और 3 जिलों में स्वीकृत 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी रामनवमी की धूम देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के पावन मौके पर मुख्यमंत्री आवास में कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। मुख्यमंत्री ने आदिशक्ति मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सबके कल्याण की प्रार्थना की। उधर उधम सिंह नगर में हवन यज्ञ के बाद नवमी पूजन किया गया। यहां के दिनेशपुर में क्षेत्र की तमाम महिलाओं ने इकट्ठा होकर विधिवत रूप से देवी बसंती मां की पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने मां से प्रार्थना की कि क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने भी मंदिर में आकर मत्था टेका और हवन पूजन किया। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों के लिए मां से प्रार्थना कर सबके सुख समृद्धि की कामना की। उधर 2017 में मसूरी क्षेत्र से एक गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसमें एक युवती के साथ 9 आरोपियों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा था। आखिरकार 6 साल बाद पुलिस द्वारा सभी संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई है। कुछ दिन पहले भी इस घटना से जुड़े एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आखिरी शख्स लापता चल रहा था, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले इस अपराधी की पुलिस को कई वक्त से तलाश थी और अभियुक्त के ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। देहरादून में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन अब वह फिर से ठप पड़ गया है। इंदिरा मार्केट और पुराने बस अड्डे में जिन व्यापारियों को हटाया गया, वह अस्थायी बाजार में फंसे हुए हैं। व्यापारियों को बेदखल करने में तो अफसरों ने खूब तेजी दिखाई, लेकिन दुकानें तोड़ने के बाद नई बिल्डिंग के निर्माण का सिर्फ 2% ही काम अब तक हो पाया है। आपको बता दें कि इंदिरा मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2017 में मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट ठीक से शुरू भी नहीं हो सका है। इस पूरे मामले पर MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि इंदिरा मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम हर साल में तय समय पर पूरा होना है। कंपनी को उसके लिए पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभी तक कितना काम हो पाया है, इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि काम में ढिलाई हुई तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट का जो कार्य है, इसमें बाजार की तरफ से बाजार को आश्वासन ये दिया गया था कि 14 महीने के अंदर जो पीपीपी मोड पर जिस कंपनी को ये काम दिया गया था, उनकी ओर से आश्वासन ये था कि 14 महीने में ये काम हो जाएगा। लगातार इसमें पिछले 10, 15, 20 दिन से ये सूचना आ रही है कि वहाँ मौके पर काम नहीं हो रहा है या काम में बहुत ढीली गति से, बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। इस विषय पर हमारी वार्ता हमारे जो सचिव जो VCMDDA बंशीधर तिवारी जी हैं, उनसे वार्ता हो चुकी है। बाजार का भी माननीय मेयर साहब, माननीय विधायक जी और हम गए थे वहाँ पर। मौके पर जिस तरीके से काम नहीं हो रहा है उसको भी देखा है। जल्दी ही इसमें एक समीक्षा बैठक पूरे काम की जल्द ही की जाए। इसमें थोड़ा गति तीव्र होनी चाहिए, धीमी गति से हो रहा है, तो उसमें नोटिस जारी करने के लिए हमें बोला है कि जो पार्टी काम कर रही है वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है या तेजी से काम नहीं करती है तो हम एग्रीमेंट को निरस्त भी कर सकते हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय पर निशाना साधा है। करण माहरा ने कहा कि पिछले 11 महीने में हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में कई पत्र भेजे हैं, लेकिन आज तक एक भी पत्र का जवाब नहीं मिला है। स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री कार्यालय विपक्ष के अध्यक्ष के पत्रों का भी जवाब देना सही नहीं समझता। आज ही हम मुख्यमंत्री जी को भी इन सारे तथ्यों के साथ एक पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं और इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पिछले 11 महीने में लगभग 50 से ज्यादा पत्र हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखे हैं, एक का भी सार्थक जवाब ही नहीं आया। मुख्यमंत्री कार्यालय विपक्ष के अध्यक्ष लोग के द्वारा लिखे गए पत्रों का उत्तर देना भी उचित नहीं समझते। और उत्तराखंड में अगले 1-2 दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। राजधानी देहरादून सहित पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है, जिससे कि तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों के लिहाज से भी यह बारिश कारगर साबित होगी। तो कल शाम रात से जो एक्टिविटी है रेन थंडरस्टॉर्म की अनेक जगहों तक में वो शुरू होगी प्रदेश में, उत्तराखंड में। और 31 को मैं कहूंगा कि अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। और जब आप 1 तारीख अप्रैल में जाएंगे तो वहां पे थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, पर फिर भी अनेक जगहों तक में वो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने वाली है। इसके साथ ही जहां तक वार्निंग की बात है तो थंडरस्टॉर्म वार्निंग रखी गई है। येलो वार्निंग आपकी जो है 30 और 1 तारीख को रखी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे कहीं कहीं जो बिजली का गिरने की घटना या फिर इसी तरह ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिलेगी। जब आप 31 की बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी है थोड़ा ज्यादा रहेंगी। तो 31 तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसके साथ साथ जो है आपकी जो है कुछ जगहों में जो है जो हेल है, स्टॉर्म है या ओलावृष्टि है और इसी तरह जो बिजली कड़कने या बिजली गिरने की जो घटना है उसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो कुछ जगहों में उसको रखा गया है और ऑरेंज अलर्ट जो है या अलर्ट में जो है 31 तारीख मार्च को हमने रखा है। उधर मसूरी में नगर पालिका परिषद में स्वच्छता सर्वेक्षण और G20 महोत्सव के तहत महिला दिवस को मनाने के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली छात्राओं के साथ ही शहर की विभिन्न संस्थाओं की महिलाओं ने हिस्सा लिया। नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कूड़े से बनाए गए सामानों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान एक रैली भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।